हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नेट के एग्जाम पीजीटी पीईटी सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी लगातार मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारण ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत के जरिए विदेशी आक्रमणों के सहायक बने थे? तो वो कौन से कारण थे जो छठी शताब्दी ईसवी पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत के जरिए जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें सहायक बने थे? इस क्षेत्र में शक्तिशाली राज्य का अभाव, नंद राज्य का साम्राज्य का पतन, या हिंदू कुश में दर्रों में उपस्थिति? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एक और तीन। ठीक है। इस क्षेत्र में शक्तिशाली राज्य का उदय और तीन हिंदू कुछ दर्रों की उपस्थिति। एक और तीन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है इसमें। और जैसा कि उत्तर पूर्व भारत में छोटे राज्य गणराज्यों का धीरे धीरे मगध साम्राज्य में विलय हो गया था, लेकिन उत्तर पश्चिम जो भारत में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्वार्ध में एक अलग तस्वीर प्रस्तुत की थी। कंबोज और कंधार जैसी छोटी छोटी जो रियासतें थी वो एक दूसरे से लड़ रही थी। ठीक है। और ठीक है, लड़ रही थी और इस क्षेत्र में मगध जैसा कोई भी अकेला शक्तिशाली नहीं था, जैसे जितना कि शक्तिशाली जो है राज्य मगध था। ठीक है। तो कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था और जो इन युद्धरत समुदायों को संगठित साम्राज्य के रूप में एक कर सके और एक हो सके। और यही सब कारण थे जो इसके आक्रमण में सहायक बने थे, विदेशी आक्रमणों के। सेकंड क्वेश्चन है, अभिलेखित साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। और कहाँ पे खोदी गई थी? अंग में, चंपा में, काशी में, मगध में, कहाँ पे? कलिंग में। ठीक है। अंग में, काशी में, कलिंग में, मगध में, कहाँ पे खोजी गई थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कलिंग। ठीक है, कलिंग में खोजी गई थी। और खारवेल, ठीक है, खारवेल खारवेल राजा जो था, हाथी गुम्फा, खारवेल की हाथी गुम्फा। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। तो गुम्फा अभिलेख जो था हाथी गुम्फा, और अभिलेख के नंद शासक महापद्मनंद, नंद शासक जो महापद्मनंद थे। ठीक है, पद्मनंद। और उनके कलिंग विजय का इससे पता चलता है। और उसने कलिंग विजय में एक नहर का निर्माण कराया था, महापद्मा नंद ने। ठीक है। तो इसने वहां पे एक नहर का निर्माण करवाया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलिंग में खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मा नंद ने एक नहर खुदवाया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास, राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद गणराज्य थे? कपिलवस्तु, वैशाली, कौशाम्बी, कौशल, अवंती। और नीचे दिए गए कूट है उसका प्रयोग करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि कौन से जो शक्तिशाली महाजनपद गणराज्य थे। ठीक है। तो इसमें कौन थे? एक तो कपिलवस्तु, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था वैशाली। ते जो थे ये महाजनपद गणराज्य थे, कपिलवस्तु और वैशाली। ठीक है। जैसा कि गौतम बुद्ध के जीवन काल में आरंभिक छठी शताब्दी से 16 महाजनपद थे। कपिलवस्तु के शाक एवं वैशाली के लिच्छवी। ठीक है। कपिलवस्तु के शाक्य, क्योंकि ये शाक्य गणराज के थे बुद्ध भगवान। कपिलवस्तु के शाक्य और लिच्छवी के, ठीक है, और ये वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी। ठीक है। तो ये थे शक्तिशाली, ये महाजनपद गणराज्य थे। ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी के गणों या संघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। गण में एक नहीं बल्कि अनेक शासक होते थे। गणों का चरित्र गणतंत्रात्मक था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
तो गणों में एक नहीं बल्कि अनेक शासक होते थे। गणों का चरित्र क्या था? गणतंत्रात्मक था। तो कौन से ये सही है? और एक और दो दोनों ही इसमें सही है। गणों में एक नहीं बल्कि अनेक शासक होते थे, ये सही है। और गणों का चरित्र जो था वो क्या था? गणतंत्रात्मक था। तो ये दोनों ही बातें इसमें सही हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। आर है कारण है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी और महात्मा नगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु इसकी ये व्याख्या सही नहीं है। जैसा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। ये बहुत बार पूछता है कि बौद्ध कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इसी से ये पता चलता है कि 16 महाजनपद थे उस समय। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ही सही है, लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं करता है। गौतम बुद्ध का निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। और 16 महाजनपदों के मल्ल राज्य भी था जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, ये भी ये सही है, लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं करता है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है और जो सूची के नीचे दिए गए उत्तर है उस कूट का चयन, सही उत्तर के द्वारा कूट का चयन करना है। राजा है प्रदोत, मगध, ठीक है, और उदयन, वत्स, प्रसेनजित, अवंती, अजातशत्रु, कौशल। तो कौन कहाँ का राजा था? और ये हम मिलान करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का प्रदोत कहाँ का था? ये प्रदोत था अवंती का। ठीक है, प्रदोत कहाँ का राजा था? ये अवंती का राजा था। और अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी थी इसकी राजधानी अवंती की। और उदयन जो था वो वत्स का राजा था। ये उदयन जो था वो वत्स का राजा था। और वत्स राज की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी वत्स की कौशाम्बी। कौशाम्बी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछता है, ये सब मिलान करने के लिए देता है। और कौशल राज का राजा राजा कौन था? प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित था कौशल राज का राजा था, प्रसेनजित। और कौशल की राजधानी जो थी वो क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और अजात शत्रु मगध का राजा था। ये बहुत ही राजा था, ये बहुत जो मगध साम्राज्य था, महत्वपूर्ण साम्राज्य मगध का ये राजा था अजात शत्रु। और मगध के राज की राजधानी थी वो क्या थी? वो मगध राज की राजधानी, ठीक है, मगध की राजधानी जो थी वो थी गिरी ब्रज। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? गिरी ब्रज। ठीक है, इसकी राजधानी गिरी ब्रज। और हम मिलान करेंगे। मिलान करेंगे तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का हो जाएगा 1। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्योपनिषद, संयुक्त निकाय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अभी हमने बात की थी 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, और 16 महाजनपदों का क्षेत्र विस्तार कौशल तथा मगध जनपदों के राजनीतिक संघर्षों का वर्णन किया है अंगुत्तर निकाय में। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्तवाही के बारे में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? बोनोनीज, माउस, गोंडोफर्निस, अपोलोरियस। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, गोंडोफर्निस।
ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोंडो फर्निच हो जाएगा। और जैसा कि गोंडो फर्निच जो था वो कहाँ, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। किस वंश का था? पल्लव वंश का राजा था ये। ठीक है, गोंडो फर्निच। और उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते भाई, ये जो तख्ते भाई ये अभिलेख है। ठीक है, और ये पेशावर जिले में स्थित यानी पाकिस्तान। ठीक है, तो पेशावर जिले में ये अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ था, जिस पर 103 तिथि दी गई है। और यदि विक्रम संवत की तिथि स्वीकार की जाए तो ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि वह इस समय इसमें 103 -57 यानी 46 ईस्वी में राज्य वो कर रहा था। ठीक है, गोंडो गोंडो फर्निच पल्लव वंश का राजा था। 9th क्वेश्चन है, अजात शत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? पावा और कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी या रामग्राम के कोलीय? ठीक है, देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 9th क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली के लिच्छवी। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध पर आधिपत्य स्थापित करने में किस राज्य के साथ 16 वर्षों युद्ध किया था? तो वैशाली के जो लिच्छवी थे उनके साथ इसने इतने वर्षों तक युद्ध किया था। ठीक है, और ये अजातशत्रु बहुत वहां का मगध का शासक बना था और गद्दी पर बैठने के बाद अपनी जो उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और इसने इससे वैशाली के जो लिच्छवी थे उनसे इसका 16 वर्षों तक इसको संघर्ष करना पड़ा था। और लिच्छवी उस समय बहुत शक्तिशाली था और चेटक लिच्छवी गणराज्य का प्रधान था। ठीक, चेटक जो था वो लिच्छवी गणराज्य का क्या था? वो प्रधान था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट प्राचीन राज्य और सूची सेकंड राजधानी के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। प्राचीन राज्य, राजधानी, अंग, चंपा, वत्स, कौशाम्बी, मध्य से विराटनगर, सूरसेन, मथुरा। ठीक है, और हम मिलान करेंगे तो ए का अंग क्या हो जाएगा? अंग चंपा। वत्स क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। ठीक है, और सी है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और सूरसेन मथुरा। ठीक है, ये सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मथुरा। तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 2 3 4। अंग जो है चंपा अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला, बिहार का ये आधुनिक बिहार का ये भागलपुर जिला, भागलपुर। कभी कभी ये पूछ लेता है कि आधुनिक में इसका नाम क्या रखा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। भागलपुर जिला जो था अंगराज्य का ये क्षेत्र था भागलपुर। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के क्षेत्र इसमें आते हैं, जो प्रयागराज है इस समय, तो वहां के काफी क्षेत्र ये आते हैं कौशाम्बी में। ठीक है, इलाहाबाद और बांदा के क्षेत्र। और मत्स्य राज की राजधानी विराटनगर थी और सूरसेन राजधानी मथुरा। 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? चंद्रप्रदोत, वत्स का राजा महासेन, दर्शक, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी अजातशत्रु, आजीविकों के अनुयायी प्रसेनजीत, वज्जी के संघ के राजा। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है पूछा है। और राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, दर्शक, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, ये सही है। मगध में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और उदयन शासक हुए थे। बिंबिसार के बाद कौन हुए थे? अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके ये राजा बना था, अजात शत्रु। ठीक है, और अजात शत्रु के बाद कौन शासक बना था? उदयन। ठीक है,
उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन, ठीक है। तो उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी, उसने अपने पिता की थी, इसने अपने पिता की थी। और बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्र अनुरुद्ध, ठीक है, 3 पुत्र थे। पहला अनिरुद्ध, और दूसरा मुंडक, और मुंडक और नागदशक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये पुराणों में जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वत में नागदशक को दर्शक कहा गया है। तो किसमें कहा गया है नागदशक को? नागदशक को दर्शक किस ग्रंथ में कहा गया है? तो जैन ग्रंथ है ये, ठीक है। ये जैन ग्रंथ है जो, जिसका क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वत, ठीक है, परिशिष्ट पर्वत। तो परिशिष्ट पर्वत में नागदशक को दर्शक कहा गया था, दर्शक को अजातशत्रु का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, श्रावस्ती कौशल की राजधानी, राजगिरी मगध की राजधानी, वैशाली चेदी की राजधानी, उज्जैन अवंती की राजधानी, ठीक है। और इसमें पूछा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली चेदी की राजधानी। वैशाली चेदी की राजधानी ये गलत है, ठीक है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, राजगिरी मगध की राजधानी थी, हमने पढ़ा था। और गिरिब्रज भी, पहले उसको गिरिब्रज कहता था, बाद में उसका नाम राजगिरी या राजगिर हो गया था, ठीक है। और उज्जैन जो है अवंती की राजधानी उज्जैन थी। लेकिन वैशाली की जो राजधानी थी ये चेदी चेदी की राजधानी ये वैशाली नहीं थी, ठीक है। और जैसे कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का अलग, इसमें चेदी की जो राजधानी है, आधुनिक महाजनपद एक तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड जो आधुनिक वो है स्थान बुंदेलखंड, तो ये इसमें आता है, बुंदेलखंड का इसमें स्थान चेदी जो है। और चेदी की राजधानी जो थी वो क्या थी? सोथिवती, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सोथिवती ये चेदी की राजधानी है, और आधुनिक जो इसका जिला है, आधुनिक जगह है ये बुंदेलखंड, ठीक है। और मगध व मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलकर अवंती जनपद बन, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, अवंती की राजधानी। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य निहित है? अरण्यक, कल्पसूत्र, निरुक्त, शूलसूत्र, ठीक है, 13 क्वेश्चन। और किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य निहित है? तो कौन सा ऐसा मूल जो है शास्त्र है जिसमें गणितीय साक्ष्य या लेखन से संबंधित साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? आरण्यक में, कल्पसूत्र में, निरुक्त में, या शूल सूत्र में? राइट ऑप्शन हो जाएगा शूल सूत्र, ठीक है। शूल सूत्र जो था उसमें लेखन से, गणितीय लेखन से संबंधित इसमें साक्ष्य मिलते हैं प्राचीनतम, और भारतीय गणितीय लेखन संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य। शूल का अर्थ नापने की डोरी होता है, इसका जो अर्थ होता है क्या है? नापने की डोरी, ठीक है, नापने की डोरी, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? नापने की डोरी होता है। और इनमें यज्ञ वेदियों को नापने, उनके स्थान पर चयन आदि का वर्णन है। और शूल सूत्र में ही रेखा गणित, शूल सूत्र में ही रेखा गणित जो आपने पढ़ा होगा, रेखा गणित, उसकी उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, और इसे ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति भी कहा जाता है शुरुआत में, ठीक, ज्यामिति। 14 क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने के लिए दिए गए शासकों का सही कालक्रम कौन है? जो मगध पर शासन करने वाले शासक थे उनका सही कालक्रम, किस कालक्रम में उन्होंने शासन किया था? बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग या बिंदुसार? तो ये चारों ऑप्शन है जिसको आगे पीछे किया गया है चारों ऑप्शनों में। और इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले बृहद्रथ था, दूसरा बिंबिसार था, फिर तीसरा शिशुनाग था, चौथा बिंदुसार था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बृहद्रथ, उसके बाद बिंबिसार, शिशुनाग और बिंदुसार। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, ठीक है।
15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रयुक्त पद द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसका नगरीय प्रक्रिया को इंगित करना है यानी संकेत करता है। ठीक है, सिंधु घाटी, गंगा घाटी, नर्मदा घाटी या कावेरी घाटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रयुक्त पद द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसका नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा घाटी। ठीक है, गंगा घाटी को ये इंगित करता है या संकेत करता है। देखिए, छठी सदी ईस्वी पूर्व, ठीक है, छठी शती ईस्वी पूर्व की बात है ये। और इसमें लोहे के प्रयोग ने जीवन के सभी क्षेत्रों, गंगा घाटी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे, लोहे के प्रयोग ने। ठीक है, और इसमें परिवर्तन हुए थे और फलतः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन ने पुनः एक बार नगरों के उद्भव और विकास को प्रेरित कर दिया था और द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया था, द्वितीय नगरीकरण को। ठीक है, गंगा घाटी, द्वितीय नगरीकरण किससे संबंधित है, गंगा घाटी से। ठीक है, और 15 क्वेश्चन है और यहीं पे 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।